चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 का 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या दिया गया? गिवन ए, मतलब वी हैव बीन गिवन द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी, लिखा गया क्या 8, और ए एन मतलब कि nth टर्म ऑफ द एपी दिया गया है दैट इज इक्वल टू 62, और साथ साथ बोला गया है कि एन का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 210। तब पूछा गया है कि एन का वैल्यू क्या होगा और डी का वैल्यू क्या होगा। सो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? तो सबसे पहली बात कि आपको देखो ना, यहाँ से ए मालूम है ना डी मालूम मालूम है, तो सबसे बड़ा जो मेन पैरामीटर होता है इस एपी का वो नहीं मालूम है। तो इसके लिए सबसे पहली बात आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एस एन इजकल टू लिखा जाता है एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, मतलब कि लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को आप लिख सकते हो एन बाई टू इंटू ए प्लस एन भी लिखा जा सकता है। यानी कि वी आर गोइंग टू यूज दिस रिलेशन हेयर कि एस एन का जो वैल्यू था दैट इज इक्वल टू 210, और एस एन के यहाँ पर लिख सकते हो आप एन बाई टू इंटू लिखा जा सकता है ए प्लस ए एन दैट इज इक्वल टू हाउ मच 210, मतलब आप यहाँ से लिख दो एन बाई टू इंटू ए, फर्स्ट टर्म कितने थे 8 प्लस एन मतलब कि 62 इजकल टू लिखा जा सकता है 210, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो एन बाई टू इंटू लिखा जा सकता है 70 इजकल टू 210। चलो आप देखो यहाँ से, तो ये 3 टाइम्स कैंसल आउट हो गए, मतलब यहाँ से बच गया एन बाई टू इजकल टू 3/1, यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है कि एन का वैल्यू होगा 6। सो द वैल्यू ऑफ एन इन दिस केस इज 6, यानी कि सबसे पहला आंसर जो पूछा गया था कि एन का वैल्यू क्या होगा, तो एन का वैल्यू हो गया 6। उसके बाद पूछा गया कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? तो देखो यहाँ ए एन का वैल्यू दिया गया 62, देखो यहाँ देखो ए एन का वैल्यू कितना दिया गया है 62, और एन nth टर्म द एपी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि लिखा जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आप लिख सकते हो 62। चलो अब ए नहीं मालूम है तो ए को ए रहने दिया जाए। चलो उसके बाद अगर कहानी की बात किया जाए तो एन हो जाएंगे 6 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो डी, तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस जो है वो नहीं मालूम है, कॉमन डिफरेंस तो आपको फाइंड आउट ही करना है। तो डी इजकल टू आप लिख दो यहाँ से 62। चलो तो सबसे पहली बात ए, तो ए का वैल्यू कितना है? देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 8, तो यहाँ पे लग सकते हैं आप 8 प्लस लिखा जा सकता है 5d इजकल टू लिख सकते हो आप 62, मतलब यहाँ से मैं फर्दर अगर बात करूँ तो यहाँ से लिखा जा सकता है 5d इजकल टू लिख सकते हो आप यहाँ से 54, मतलब d इजकल टू लिखा जा सकता है 54/5। सो दिस इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी।